हेलो दोस्तों, जैसा लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रीम ने फाइनली वो सस्पेंसफुल मिस्ट्री सॉल्व कर ली होती है कि जिनी का रियल ओनर आखिर कौन है। एंड इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो वापस उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे जिनी रुक गया था कुछ तस्वीरों के पास। एंड अब रीम भी वो फोटोज को मिलाती है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक फोटो है जो कॉमन है, जिसके पास अक्सर जिनी जाके बैठ जाता था। एंड दोस्तों ऐसा लग भी रहा था कि जिनी इनडायरेक्टली अपने ओनर को ही एड्रेस कर रहा हो। एंड इस मोमेंट पे रीम बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होती है, बल्कि इस मोमेंट को वो बिल्कुल पेशेंटली एंड कामली डील करती है। वो पहले उस रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाना खाती है और धीरे धीरे वो उस रेस्टोरेंट ओनर के साथ इंक्वायरी करने लगती है उन दीवारों पे लगे तस्वीरों। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यॉन सियाओ कुछ मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं कि कैसे एक दिन वो और यून पोंग बीच में बैठकर रीम को देख रहे थे कि रीम जिनी के साथ बीच में वॉक कर रही थी। एंड वॉक करते टाइम रीम काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, जिस पर यून पोंग कहते हैं कि जब रीम काफी ज्यादा अपसेट रहती है तो वो बहुत ज्यादा स्माइल करती है, क्योंकि इस टाइम रीम एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से गुजर रही थी। फिर यॉन सियोक उसे समझाते हैं कि देखो, हमारा माइंड रियल स्माइल और फेक स्माइल में डिफरेंस नहीं बता पाता, इसलिए फेक स्माइल का भी इफेक्टिवनेस रियल स्माइल की इफेक्टिवनेस का 90% होता है, तो हमें फेक स्माइल तो करनी ही चाहिए। एंड इस वक्त अच्छा भी है कि रीम अपना ये हार्ट ब्रोकन वाला मोमेंट जो है वो एक पेट के साथ ज्यादा स्पेंड करे, क्योंकि एक पेट के साथ इंटरेक्शन करने से हमारे बॉडी का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। वो हमें कंपल्शन और डिप्रेशन से डील करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद एपिसोड 4 के एंडिंग में एक चेज सीन दिखाया गया था जिसे हमने एक सस्पेंस पे ही छोड़ दिया था। एक्चुअली दोस्तों वहाँ पे एक शूटिंग चल रही होती है पोहांग में, एंड इस अमीरजादे ओनर को रीम ढूंढ रही थी जिनी का ओनर समझ के। वो एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, जियोंग वू। एंड वो शूटिंग खत्म होने के बाद जियोंग वू और उनकी टीम उसी रेस्टोरेंट में खाने गए थे, हैंगनी गोट रॉ फिश रेस्टोरेंट। एंड उसे रेस्टोरेंट की लेडी ओनर उस एक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। एंड इसी इंटरेक्शन बॉन्डिंग के लिए जियोंग वू उस लेडी ओनर के साथ एक बहुत बड़ी फोटो भी खिंचवाई थी। एंड वो उस लेडी को प्रॉमिस भी किए थे कि हर साल जब भी वो पोहांग आएंगे वो उस रेस्टोरेंट को जरूर विजिट करेंगे। लेकिन दोस्तों 5 साल बीत चुके थे एंड वो एक्टर इस रेस्टोरेंट में दोबारा आए ही नहीं। और ये सारी स्टोरी ओनर रीम को बता रही थी एक इमोशनल वॉइस के साथ। अब रीम अकेले बीच में बैठकर एक्टर जियोंग वू के आर्टिकल्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये आर्टिकल्स बहुत पुराने हैं, यानी जब जियोंग वू बिल्कुल हिडन हो गए थे। उसकी अब रिसेंटली कोई मूवी नहीं आई है। एंड ये सारे डॉट्स को जोड़ कर रीम अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और कहीं ना कहीं वो सेंस भी कर चुकी थी कि शायद हो सकता है जिनी के रियल ओनर यही हो जो कि जिनी को सब्स्टिट्यूट ट्रिप पे भेजे हैं। लेकिन आखिर जिनी को सब्स्टिट्यूट ट्रिप पे भेजा क्यों गया, ये क्वेश्चन रीम के दिमाग में बार बार चल रहा था। इसके बाद रीम को सांग सुक का कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो अपने क्लाइंट को बता दिए हैं कि जिनी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर रीम उनसे पूछती है कि जब ये खबर उनके क्लाइंट को पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो शॉक्ड थे, क्या वो दुखी थे। लेकिन सांग सिंह कहते हैं कि नहीं, उनका रिएक्शन तो काफी नॉर्मल था। एंड ये बात सुनकर रीम काफी ज्यादा शॉक थी कि हॉस्पिटल की बात सुनकर भी कोई एकदम से नॉर्मल कैसे हो सकता है। एंड अब रीम सांग सिंह से उनके क्लाइंट का नंबर मांग लेती है और वह कहती है कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही उसे कॉल या मैसेज करेंगी। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग रीम चली जाती है वही हॉस्पिटल में जहाँ पर जिनी एडमिट था, और फिर वह डॉक्टर के से मिलती है और डॉक्टर रीम के इंटरेक्शन से पकड़ लेते हैं कि जिनी के ओनर रीम नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों जिनी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेन सर्विस डॉग था एंड रीम उसे बिल्कुल भी ओनर जैसा ट्रीट नहीं कर रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं और डॉक्टर रीम को बताते हैं कि जिनी की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड रीम के पास जिनी की मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड भी नहीं थी, शायद जिनी को कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिस वजह से उनके चेस्ट में लंप हो चुका है और इमीडिएटली उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर रीम काफी ज्यादा डर जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि जिनी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के हाथ में थी। मतलब एक सब्स्टिट्यूट ट्रिप के लिए वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल थी, वह एक तरीके से गार्जियन थी। इसलिए वो तुरंत उस क्लाइंट को कॉल लगा देती है जिसका नंबर सांग सिंह ने दिया था, ये कहकर कि इमरजेंसी है या बहुत अर्जेंट टाइम हो तो कॉल कर लेना।
और दोस्तों ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी। सो विदाउट एनी डिले उसने क्लाइंट को कॉल लगा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नंबर बिजी बता रहा था हर बार। अब इसके बाद कॉल ना करके उस क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है कि जिनी की हेल्थ इश्यूज बहुत खराब है। एंड दोस्तों उसे रिप्लाई तुरंत आ जाता है कि रीम को सिर्फ अपने ट्रिप पे फोकस करना चाहिए, बाकी बातों पे नहीं। एंड ये मैसेज रीम को काफी ज्यादा रूड लगता है, वो विश्वास ही नहीं कर पाती इस मैसेज को देख के। रीम सोच रही थी कि ये कैसा आदमी है जिसके पास ना मैनर्स है ना रिस्पेक्ट है, सिर्फ पैसा ही होना सब कुछ थोड़ी ना होता है। सैम सिंह की टीम रीम को वो आर्टिकल सेंड कर देती है जिसमें लिखा था कि ट्विंस रीयूनाइटेड हुई थी आफ्टर 45 इयर्स एक सब्स्टिट्यूट ट्रैवल में, यानी कि फिर से एक अच्छी मेमोरी को याद करके फिर से रीम इंस्पायर हो जाती है इस मिस्टीरियस पजल को सॉल्व करने के लिए। इधर यॉन सियोक फिर से छेड़ रहे होते हैं सैंग सिंह को और उसे एक फोटो एड्रेस करके कहते हैं कि आप हो। एंड सैंग सिंह अपने फोटो को सही से पहचान भी नहीं पाते, उसे तो याद भी नहीं था ये फोटो कब की है और इसे किसने क्लिक किया है। फिर रीम जिनी को लेकर अपने लास्ट ट्रिप को पूरी करने लगती है एज पर द ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट, और वो जिनी को लेकर एक माउंटेन लॉज में चली जाती है जो कि बिल्कुल नेचर ब्यूटी में छिपा हुआ था। यहाँ पूरी जगह ग्रीनरी ही थी और कुछ पेट्स भी थे। एंड रीम ये सारी चीजें को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही होती है और वो बताती है कि डेस्टिनेशन जिनी का लास्ट डेस्टिनेशन है एज पर द आइटिनरी, जैसा ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया था। एंड इस माउंटेन लॉज में रीम की मुलाकात उस वेटरनरी डॉक्टर से भी हो जाती है। फिर वो तीनों यानी लॉज ओनर, डॉक्टर एंड रीम एक साथ बैठकर आपस में बात करने लगते हैं कि तब जिनी को टॉयलेट जाना होता है। एंड रीम जिनी को एक टॉयलेट बैग पहना देती है जिसे देखकर डॉक्टर को काफी स्ट्रेंज फील होता है और वो रीम को एड्रेस करके बताते हैं कि जनरली ऐसे ब्रीड के लोग के लिए सिर्फ यूरिन टाइप बैग आती हैं। पूप बैग उस तरह के डॉग्स के लिए होते ही नहीं है, क्योंकि किसी ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए कोई आम डॉग नहीं होता है, बल्कि ये किसी ब्लाइंड पर्सन का एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन डॉग है। जिसे सुनकर रीम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब डॉक्टर उसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं। फिर रीम अपनी आंखें बंद करके रोड क्रॉस करती है जिनी के साथ। दोस्तों सरप्राइजिंगली जिनी को हम देखते हैं कि वो ट्रैफिक लाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। वो रीम को एकदम सेफ्टी के साथ रोड क्रॉस करवा देता है, उसे स्टेयर्स में चढ़ने में भी गाइड करता है। यानी कि डॉक्टर की बात सच निकली दोस्तों, जिनी एक गाइड डॉग है किसी ब्लाइंड पर्सन का। फिर बैक स्टोरी में वही एक्टर जियोंग वू को दिखाया जाता है जिसने अपनी आई साइट कम्प्लीटली खो चुकी होती है और उसे ही जिनी बहुत दिनों तक गाइड करता है। एंड अब योंग व्यू एक डार्क रूम में अपने आप को छुपा के बैठा है। शायद उसे इस बात का गिल्ट है कि जिनी अब खुद मरने की स्टेज में आ चुका है उसे बचाते बचाते, क्योंकि जिनी ने बहुत दिनों तक जियोंग व्यू को गाइड किया होगा। एंड अब जिनी खुद बीमार हो चुका है। एंड अब रीम को कंप्लीट स्टोरी समझ में आ चुकी थी पूरे ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट की। वो जिनी को भी समझ चुकी थी कि जिनी फेमिलियर है टीयर्स, पेन एंड लोनलीनेस से, क्योंकि जब रीम का हार्ट ब्रेक हुआ था तो उसके पास जिनी चला गया था एंड उसके आंसू को वाइप कर रहा था। यानी दोस्तों जितना एक इंसान के लिए नहीं कर सकता ना, एक पेट कर देते हैं उतना। बट रीम को खराब इस चीज का लग रहा था कि अब जिनी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए एक्टर जियोंग व्यू चाह रहे थे कि जिनी अपना लास्ट समय जो भी उसके पास बचा है वो बहुत अच्छे से स्पेंड करे। ये सब सोचकर रीम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एंड सच में दोस्तों ये सीन इतना इमोशनल था, मतलब जिस तरह एक डॉग और एक इंसान के बीच के बॉन्डिंग को दिखाया जाता है इस एपिसोड में, कमाल का है। एक सीन तो ऐसा था कि रीम जिनी को राइट कहती है तो वो राइट की ओर चलता है, लेफ्ट बोलती है तो वो लेफ्ट की ओर चलता है। मतलब जिनी के पास जो कुछ भी था वो सब अपने मास्टर के गाइडेंस के लिए रखा था। एंड इसको देखकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई। लेकिन अब जिनी की हेल्थ इश्यूज के कारण अब वो एक गाइड डॉग के जैसा फुल्ली सर्विस नहीं दे पा रहा था। सब कुछ फील करने के बाद रीम उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसके ओनर को ये सब पता होगा। डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक ब्लाइंड पर्सन का सेंस ऑफ टच काफी शार्प होता है, वो हमेशा उन्हें टच करते होंगे गाइड के लिए। बहुत बार तो ओनर ही नोटिस कर लेते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन है बिना डॉक्टर से पूछे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है सैंग सिंह के ऊपर, जहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाकर उसी तस्वीर की इंक्वायरी करने लगते हैं, क्योंकि सैंग सिंह को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तस्वीर कब खींची गई। तब
उसकी एक्स वाइफ बताती है ये तब की है जब हमारी बेटी मर चुकी थी एंड उसकी फोटो को हम लोग पोहांग के बीच में बहा दिए थे एंड तुम उस बीच में बहुत देर तक साइलेंटली खड़े थे एंड पीछे से मैंने ये फोटो खींचा था। ये हमारा पोहांग का फर्स्ट और लास्ट ट्रिप था। ट्रिप में ही एक्टर जियोंग वू तुम्हारे पास बॉक्सिंग सीखने आए थे। मतलब उस एक फोटो से काफी सारे मेमोरीज को सियोन आ बाहर कर देती हैं। यानी कि हमें पता चल जाता है कि एक्टर जियोंग वू और सांग सिंह बहुत पुराने दोस्त भी हैं और अभी भी सांग सिंह और सियोन आ के अंदर कुछ फीलिंग बची है एंड हो सकता है ये लोग के बीच में डिवोर्स शायद इनकी डॉटर की डेथ के कारण हुआ हो। ऐसा तो कंफर्म एपिसोड में नहीं दिखाया गया है बट ऐसा मुझे लग रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सांग सिंह आकर अपने ऑफिस में बताते हैं कि जिनी के ओनर ने रीम के ऊपर एक केस फाइल कर दिया है, इसलिए तुरंत रीम को कॉल लगाया जाए। लेकिन ये केस वाली बात से रीम जरा सा भी नहीं घबराती, वो बिल्कुल काम और कंपोज रहती है एंड सारे टीम मेंबर्स एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है। लेकिन वो अपने टीम मेंबर्स को कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि उसने एक डिलीवरी की है जो कि जिनी के ओनर तक टाइम से पहुंच जानी चाहिए। एक्चुअली रीम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर लिखती है एक्टर जियोंग वू को। तो ये जिनी की जर्नी, एक लास्ट जर्नी, एक ऐसे टाइम पे आ चुकी है जहाँ एक ब्लाइंड पर्सन की आंखें बनकर उनको डायरेक्शन दिखाया गया। आप जिनी को मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन दिखाना चाह रहे थे, लेकिन जिनी एक कंपेनियन को ढूंढ रहा है, एक ऐसा कंपेनियन जिसके साथ वो रिलाई करता है, उसे अच्छा फील होता है। जब भी जिनी डार्कनेस में चला जाता है तो वो आपको ही खोजता है। मानो रिलाई करना एक दूसरे के ऊपर। जितनी जरूरत एक टाइम में आपको जिनी की थी, उतनी ही जरूरत आज जिनी को आपकी है। वो आपको मिस करता है, वो मेमोरीज को याद करता है जो आपके साथ बिताया है उसने। और यहाँ पोहांग में आपको बहुत सारे लोग याद करते हैं एंड फिर रीम को उनके फैंस की वीडियो बनाकर भी उन्हें भेज देती है। अब इतना काइंडनेस और कंपैशन से भरा हुआ लेटर सुनकर जियोंग वो बहुत अपलिफ्ट फील करते हैं। दोस्तों, कई बार लाइफ में हमें अपने अच्छे टाइम को याद करना चाहिए, हर वो विक्ट्री को याद करना चाहिए यहाँ पर तो जियोंग वू कंप्लीट डार्कनेस में चले गए थे कुछ मिस हैपनिंग्स के कारण और वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए थे। लेकिन रीम ने उसे फिर से उठाया, उनके पास्ट को लव, काइंडनेस, विक्ट्रीज ये सब याद दिला के। मतलब एक इंसान को आप हील कर सकते हो उसके पास्ट के अच्छे टाइम्स को याद करा के। इसलिए अब एक मरा हुआ इंसान बना योंग वू वापस से जिंदा हो जाता है स्पिरिचुअली एंड सांग सिंह के साथ कार में बैठकर जिनी के पास पोहांग आ जाता है। एंड यहाँ एक पॉइंट होता है जहाँ दोनों खड़े रहते हैं, बीच की फ्रेश एयर ले रहे होते हैं एंड जियोंग वू कहता है कि ब्लाइंडनेस के बाद उसने अपनी दुनिया ही बंद कर दी, सिर्फ दो ही लोग थे, एक जिनी और दूसरा वो। अब यहाँ पर सांग सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास आंखें हो तो तुम सब कुछ देख सकते हो। कई बार सब कुछ क्लियर होते हुए भी हमें नहीं दिखता और वो एक क्लियर हर्ट नहीं देख पाए अपने टाइम पे एंड यही रियल में एक डिसेबिलिटी है। फिर जियोंग वू अपना काला चश्मा उतारते हैं एंड फ्रेश एयर इनहेल करते हैं और उस चीज को फील करते हैं, उनकी बातों को फील करते हैं एंड फिर जियोंग वू की कार जैसे ही खड़ी होती है बीच में, दूर से ही जिनी दौड़कर अपने ओनर के पास चला आता है। यानी कहे तो जिनी की विश पूरी हो गई, उसे अपना मास्टर मिल गया एंड ये रीयूनाइटेड सीन देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो रीम ने एक स्पिरिचुअली डेथ आदमी को फिर से लाइफ दे दी, ना सिर्फ एक लाइफ बल्कि जिनी की भी लाइफ बचाई। अब रीम की इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए तो सेलिब्रेशन तो बनता है एंड इसलिए ये लोग बीच में बहुत मस्ती करते हैं। एंड दोस्तों, इसी के साथ रीम का ये सेकेंड सब्स्टिट्यूट ट्रिप कंप्लीट होता है। मतलब दोनों ट्रिप में एक हीलिंग जर्नी को कवर किया गया है। अब लास्ट में ये दिखाया गया कि रीम अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जापान जा रही है फ्लाइट से, जिसमें वो काफी ज्यादा नर्वस दिखती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जा रही है एंड हमेशा की तरह यॉन सियोक उसे मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहाँ एंड होता है। थैंक यू सो मच।